हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 1 साइंस का जो आपका चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाला है जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक कोशिका है। अब कोशिका में हमारा क्या बीच में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो याद रखिएगा हम लोग केंद्रक द्रव पाया जाता है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। तो याद रखिएगा जंतु कोशिका में हमारा कोशिका भित्ति नहीं रहता है। किसमें रहता है, ओनली पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो यहाँ बोल रहा है जंतु कोशिका में क्या नहीं रहता, अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो आपका हरा पेड़ पौधा पत्ता में पाया जाता है। तो याद रखिएगा पौधा कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पादप कोशिका भी बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक ही प्रकार का कोशिका से मिलकर बना उसी को हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। इसमें एक ही कोशिका में क्या होता है, अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है और शोषण भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्रिया। आगे देखते हैं केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो याद रखिए इसको सेप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपका हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। आगे देखते हैं स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। तो याद रखिएगा स्पष्ट केंद्रक किसमें नहीं होता, हमने केंद्रक का अभाव होता है। तो याद रखिएगा जीवाणु में हमारा केंद्रक नहीं होता। आगे देखते हैं सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा। आगे देखिए जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो याद रखिएगा आपका कोशिका हो जाएगा। आगे देखते हैं एक कोशिकीय जीव क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा हमारा अमीबा हो जाएगा। आगे देखते हैं कवक को अभिरंजित किया जाता है किसके द्वारा, कॉटन ब्लू से। आगे देखते हैं पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा प्लेस्टिड जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या होता है। तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। ये भी आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। कोशिका की खोज कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपका रॉबर्ट हुक ने किया, कब किया, 1665 में किया। ठीक है, किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित है। तो याद रखिएगा हमारा केंद्रक में। कहाँ पे, केंद्रक में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन पादप अभिरंजक है। तो याद रखिएगा हमारा पादप अभिरंजक बोलेगा तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेफ्रिन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है। तो याद रखिएगा कोशिका होता है। कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया। कोशिका का नाम किसी जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे छोटा कोशिका क्या है। तो याद रखिएगा आपका माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटा कोशिका है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, या तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह भी हम लोग बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण किसमें होता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम में होता है। किसमें होता है, राइबोसोम में। आगे देखते हैं कोशिका की आकृति कैसी होती है। तो कोशिका की आकृति गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, अलग अलग प्रकार की आकृति होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। कोशिका कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो याद रखिएगा हमारा आंसर भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है। तो याद रखिएगा निचली परत पर पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा जंतु जो कोशिका है उसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे देखते हैं कोशिका में कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होता है, इस मान लीजिए हमारा कोशिका द्रव है, इसके बीच में जो खाली संरचना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, एक जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिए उसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, और सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है। तो याद रखिएगा हमारा जीन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।